क्वेश्चन हो गए। अब एग्जाम्पल नंबर 3, ये देखिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूँ। घनत्व का फार्मूला भी मैंने 13वें पार्ट में बता दिया। अब तीसरा उदाहरण देखिए। एक तत्व की कोष्ठिका की संरचना अंतः केंद्रीय घनी मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक काउंसिल BCC है। कोष्ठिका के कोर की लंबाई 288 पिकोमीटर तथा तत्व का घनत्व 7.2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। ज्ञात कीजिए 208 ग्राम तत्व में कितने परमाणु हैं। तो देखिए, इसको तो यहाँ पर सॉल्व किया ही गया है, लेकिन थोड़ा सा मैं अलग तरीके से इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले तो आप लोग ये समझिए कि जो BCC होती है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, यानी अंतः केंद्रीय घनी एकक कोष्ठिका, उसमें कणों की संख्या क्या होती है? 2 होती है। तो जो Z होता है वह एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या को बताता है। तो Z बराबर क्या हो गया? 2 हो गया। एकक कोष्ठिका की कोर की लंबाई A बराबर दिया गया है 288 पिकोमीटर। पिकोमीटर बराबर 10 की ऋण 12 घात मीटर। 288 गुणे 10 की ऋण 12 घात मीटर। एकक कोष्ठिका का आयतन, तो एकक कोष्ठिका की कोर की लंबाई को हम A से लिखते हैं, तो आयतन क्या हो जाएगा? A क्यूब हो जाएगा। तो A का हम यही मान रखें, क्यूब करेंगे तो A क्यूब बराबर इसका क्यूब करने पर, भाई घात की जो घात होती है तो घात तो गुणा होता है। अब 288 का 3 बार गुणा करेंगे तो इतना आएगा। तो इसको मैंने गुणा करके लिखा है पहले से ही। अब देखिए, दशमलव को अगर हम इधर लाते हैं, देखिएगा ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7, 7 गिनती इधर लाएंगे तो ये जो पावर है ये 7 घट जाएगी। तो 36 में से 7 को घटाएंगे तो -29 हो जाएगी। अब दशमलव यहाँ आ चुका है। अब देखिए, अगर मैं इसको लगभग मान लेना चाहूँ तो ये जो 8 है वो 5 से बड़ा है, उसके बाद जो 8 है वो भी 5 से बड़ा। तो अगर मैं इस 8 को छोड़ूंगा तो इस 8 को क्या करूँगा? 9 बना दूंगा। जिस संख्या को हम छोड़ रहे हैं, अगर वो संख्या 5 या 5 से बड़ी है तो उसके पहले की संख्या को एक बढ़ा देते हैं। तो ये लगभग मान हो गया 2.39 गुणे 10 की पावर -29। अब देखिए यहाँ पर क्या था? मीटर क्यूब था। तो 1 मीटर में क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। 100 को 10 की घात 2 लिखा जा सकता है। सेंटीमीटर का क्यूब, मीटर की जगह मैंने ये लिख दिया है, क्यूब तो अपनी जगह है। मीटर की जगह क्या लिखा हूँ? 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। अब जब घात की घात करेंगे तो 10 की पावर 6 हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो अब इसको जब गुणा करेंगे तो ये इसकी घात आपस में जुड़ेगी। 2.39 10 की पावर -29 धन 6, तो -29 6 करेंगे तो -23 हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो ये क्या हो गया? 1 क्यूब आ गया। एकक कोष्ठिका का आयतन आ गया। अब एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान, द्रव्यमान बराबर क्या होता है? घनत्व गुणे आयतन। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बराबर होगा, देख लीजिए मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान बराबर क्या होगा? घनत्व गुणे आयतन। तो इसे अलग से आप समझ लीजिएगा, ये इसका पार्ट नहीं है। तो एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान, एकक कोष्ठिका का घनत्व गुणे एकक कोष्ठिका का आयतन। तो घनत्व तो हमें दे दिया गया 7.2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। आयतन हमने कैलकुलेट कर लिया है, 2.39 गुणे 10 की पावर -23 सेंटीमीटर क्यूब। तो जब इसका आप गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा 17.208 10 की पावर -23 ग्राम आ जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब जो है वो कैंसिल हो जाएगा। अब ये क्या आ गया? एक एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान आ गया ग्राम में। हमसे पूछा गया है कि 208 ग्राम में कितने परमाणु होंगे, कितने परमाणु होंगे। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे कि 208 ग्राम में एकक कोष्ठिका की संख्या कितनी होगी। एक एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान इतना है। अगर हमें एकक कोष्ठिका की संख्या निकालनी है तो कुल द्रव्यमान में क्या करेंगे?
एकक कोष्ठिका के द्रव्यमान से हम भाग देंगे। तो एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान है 17.208 गुणे 10⁻⁻23। जब इससे भाग देंगे तो ये 10⁻, जो -23 ऊपर जाएगा, 10⁻23 हो जाएगा। भाग देने पर 208 में 17.2 से भाग देंगे तो 12.0874 आएगा, गुणे 10⁻23 होगा। अब परमाणुओं की संख्या अगर निकालनी है तो एक एकक कोष्ठिका में बीसीसी में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 2 परमाणु होते हैं। तो अगर मुझे एकक कोष्ठिका की संख्या मिल चुकी है, मैं परमाणुओं की संख्या निकालना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, 2 से गुणा कर दूँगा। एक में 2 हैं तो इतनी एक कोष्ठिका में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा। तो 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 24.1748 गुणे 10⁻23 परमाणु। तो यह भी शायद आपको समझ में आ ही गया होगा। ये उदाहरण नंबर 3 था। अब हम लोग उदाहरण नंबर 4 को समझेंगे। देखिए, यक्ष किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चला कि तांबा 3.608 गुणे 10⁻⁻8, यहाँ सेंटीमीटर भी होना चाहिए था, जो छपा नहीं है, कोष्ठिका कोर के साथ एफसीसी एकक कोष्ठिका के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है। एक दूसरे प्रयोग में तांबे का घनत्व 8.92 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब ज्ञात किया गया। तांबे के परमाणुविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तांबे का हमें क्या निकालना है, परमाणुविक द्रव्यमान। तो देखिए इसमें क्या क्या हमें दे दिया गया है। हमें जो इसमें दिया गया है वो सबसे पहले हमें एकक कोष्ठिका की कोर की लंबाई, देखिए तांबे की एकक कोष्ठिका की कोर की लंबाई दी गई है, ये दिया गया है। और क्या दिया गया है, एफसीसी का मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, यानी Z बराबर 4, और घनत्व दिया गया। हमें क्या निकालना है, परमाणु का द्रव्यमान यानी स्मॉल m निकालना है। तो देखिए एकक कोष्ठिका कोर की लंबाई सेंटीमीटर में दी है 3.608 गुणे 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। एफसीसी के लिए Z बराबर 4 होता है। प्रति एकक कोष्ठिका अवयवी कणों या परमाणुओं की संख्या Z से लिखी जाती है। घनत्व लिखा है रो बराबर 8.92 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। हमें निकालना क्या है, एक परमाणु या एक अवयवी कण का द्रव्यमान। एकक कोष्ठिका का घनत्व रो बराबर होगा Z कैपिटल M A क्यूब NA हो जाएगा। तो इसमें हमें निकालना है कैपिटल M, तो इसको पक्षांतर करेंगे तो ये बटे में इधर जाएगा तो क्या होगा, गुणे में हो जाएगा, Z आएगा बटे में, तो ये आ गया। तो अब हम कैपिटल M अगर निकालना चाह रहे हैं तो देखिए रो का मान दिया ही गया, यहाँ से मैंने रख दिया एकक कोष्ठिका कोर की लंबाई, ये भी दिया गया, तो इसका क्यूब है तो क्यूब कर दिया। NA आवागाद्रो संख्या होती है जिसका मान 6.022 × 10⁻23 होता है। तो इसका मैंने क्यूब कर दिया, क्यूब करके लिख लिया है। इसके बाद जब इसका तीनों का आप गुणा करेंगे तो इतना आएगा, ये मैंने गुणा करके रखा है, आप भी कर लीजिएगा। और 10⁻⁻24 है और 23 है तो 10⁻⁻1 हो जाएगा। अब 10⁻⁻1 है तो दशमलव को एक अंक इधर आप घुसका दीजिए, तो ये दशमलव यहाँ आ जाएगा। अब जब 4 से भाग देंगे तो ये 4 से भाग देने पर, सॉरी ये जो है ये कैलकुलेशन जो है ये गलत था, ये जिसको मैंने समझा दिया, फिर से समझिए। जब आप इसका क्यूब कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब इसका और इसका गुणा करने पर इतना आएगा, ये कैलकुलेशन गलत हो गया था। और 10⁻⁻24 और 23 को 10⁻⁻1 हो जाएगा। अब दशमलव एक अंक आप इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 252.29282, और ये नीचे तो 4 है, ये है, तो जब भाग देंगे तो आ जाएगा
63.01732। तो ये क्या निकाला जा रहा है? ये अभी तक हमें मिल रहा है कैपिटल एम। कैपिटल एम क्या होता है? मोलर द्रव्यमान होता है। तो इसको अगर हम लगभग निकालेंगे तो 63.1 ग्राम प्रति मोल। लेकिन हमें क्या निकालना है? एक परमाणु का द्रव्यमान। तो परमाणु का द्रव्यमान और मोलर द्रव्यमान ये जो होता है ये एक ही संख्यात्मक मान होता है, बस मात्रक का फर्क होता है। मोलर द्रव्यमान का मात्रक ग्राम प्रति मोल होता है और परमाणु के द्रव्यमान का मात्रक AMU या U होता है। तो अगर हम एक परमाणु का द्रव्यमान निकालेंगे तो संख्यात्मक मान तो वही होगा, चाहे आप इसको 63.1 लिखो AMU या U भी लिख सकते हो, या जो कैलकुलेशन में आया है 63.0732 AMU या U भी आप लिख सकते हो। AMU का मतलब एटॉमिक मास यूनिट, इसे आप लोग जो है मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ते हैं। तो शायद ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो 5वां उदाहरण दिया गया ये भी आप देख लीजिए, इसको समझिए। सिल्वर CCP जालक बनाता है। यक्ष किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चला कि इसकी एकक कोष्ठिका की कोर की लंबाई 408.6 पिकोमीटर है। सिल्वर के घनत्व की गणना कीजिए। हमें निकालना है घनत्व। हमें दिया क्या गया? CCP का मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग, मतलब FCC की बात हो रही, तो उसके लिए Z बराबर 4 है। ए जो उसके कोर की लंबाई होती है वो दिया गया है 408.6 पिकोमीटर। तो पिको का मतलब क्या होता है? 10 की ऋण 12 घात मीटर। अब 10 की ऋण 12 घात मीटर को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो सेंटीमीटर में 1 मीटर जगह क्या लिखेंगे? 100 सेंटीमीटर। तो ये 100 सेंटीमीटर 10 की घात 2 होगा। तो 12 में से 2 काम करेंगे 10 की पावर -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो सेंटीमीटर में हम क्यों कन्वर्ट कर लेते हैं ए को, इसका मतलब समझिए। सेंटीमीटर में इसलिए कन्वर्ट कर लिया जाता है क्योंकि जो घनत्व होता है वो अधिकांश जगह पर आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब दिया है ना, तो इसीलिए इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया जाता है ताकि कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत ना हो। तो यह हो गया 408, यहाँ दशमलव नहीं है, 0.6 × 10 की पावर -10 सेंटीमीटर, यह आपका ए आ गया। मोलर द्रव्यमान ये कैपिटल एम दिया 100 मोलर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और आपको समझा दूँ मैं। परमाणविक द्रव्यमान दिया है तो परमाणविक द्रव्यमान 107.9 U, चाहे U लिखो चाहे AMU लिखो, एक ही बात होती है। U का मतलब यूनिफाइड मास, AMU का मतलब एटॉमिक मास यूनिट, दोनों एक ही चीज़ होती है। तो जब हम कैपिटल एम लिखेंगे तो 107.9 होगा, लेकिन अब U नहीं होगा, अब ये हो जाएगा ग्राम प्रति मोल हो जाएगा। तो कैपिटल एम का मान होगा 107.9 ग्राम प्रति मोल। अब अगर हम घनत्व निकालना चाहते हैं, रो बराबर Z कैपिटल एम A क्यूब एन ए, तो Z का मान देखिए FCC है तो या CCP के लिए 4 होता है, तो 4 रख दिया। कैपिटल एम का मान रख दिया A क्यूब 408.6 × 10 की पावर -10 का क्यूब करेंगे, और एन ए 6.022 10 की पावर 23। तो जब नीचे का इसका क्यूब करेंगे तो इतना आएगा, और ये 6.022 10 की पावर 23 है। तो जब इसको हल करेंगे तो अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और आपको समझा दूँ, क्यूब करने पर इतना आया है। अब दशमलव को 1 2 3 4 5 6 7 जब स्थान इधर लाएंगे तो पावर जो होगी 7 घटेगी, तो 10 की पावर क्या हो जाएगा? -23 हो जाएगा। और यहाँ पर तो जैसे वैसे हमने उतार लिया। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक काम और किया है कि दशमलव को जब यहाँ पर दशमलव आ जाएगा तो इसकी आगे की संख्याओं को मैंने क्या किया? छोड़ दिया, क्योंकि दशमलव को अधिकतम 2 अंक या 3 अंक ही लिखना ज़्यादा अच्छा होता है। तो जब इसका हम गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा,
और भाग देंगे तो 10.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो ये उदाहरण थे जो शायद आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये जो घनत्व का फार्मूला है, इस पर 3 नंबर के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो इन एग्जाम्पलों को आप लोग लगाने का प्रयास करिएगा।